एवरीवन, आई होप कि सबकी सीयूटी की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो बेटा मैं आज सभी को बताने वाली हूँ कि एटलीस्ट आप लोग बायो के अंदर 200 में से 200 कैसे ला सकते हो, या बेटा आप अपना मैक्स टू मैक्स कितना स्कोर कर सकते हो, कैसे स्कोर कर सकते हो और अपना बेस्ट कैसे देकर आना है। ठीक है, ऐसा होता है कि देखो बच्चे बहुत सारे हैं और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो आपको बेटा एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी अपने लिए खुद के लिए पहले बनानी पड़ती है कि यार हमारे वीक पॉइंट्स क्या हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस को छोड़ना है। तो बेटा सारी की सारी स्किल्स हैं जो आपको अभी से अपने अंदर लानी पड़ेंगी, तभी बेटा कुछ ना कुछ हो पाएगा, तभी आपको DU या फिर BHU जैसे अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल पाएगा। तो पहले बेटा जिसको नहीं पता मैं बता देती हूँ कि बेटा बायो की बात कर रहे हो अपने CUT एग्जाम के लिए, उसके अंदर टोटल क्वेश्चन बेटा 50 आपको मिलेंगे, लेकिन आपको 50 के 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, आपको केवल और केवल उसमें से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो आपको बेटा अपने अंदर ले तो स्किल लानी पड़ेगी कि आपको कब कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कब किस क्वेश्चन को कैसे टाइम देना है। ये तो आप सभी को पता है, ये आप बेटा तभी सीख पाओगे जब आप मॉक टेस्ट दोगे। तो अभी धीरे धीरे करके बताऊंगी कि आपको कितने मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, कि आपकी बेटा अगले 40 डेज में कैसे कैसे आप चीजों को कर सकते हो। जो बच्चे सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं वो कैसे करें, जो बच्चा मेरे साथ जुड़कर हमारे साथ जुनून बैच के अंदर पढ़ रहा है वो कैसे कर रहा है। तो बेटा सभी के लिए मैं बताने वाली हूँ। उसके लिए बेटा आपको टाइम सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट्स करने वाला है। ध्यान रहे बेटा टाइम बहुत कम है, टाइम मैनेजमेंट करना आपको आना चाहिए, है ना, और पता होना चाहिए कि कब कौन से क्वेश्चंस को छोड़ना है। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसी में सारा का सारा टाइम बिता दिया। अपने ईगो पर नहीं लेके जाना है किसी भी क्वेश्चन को, है ना, छोड़ना है क्वेश्चन को भी, ये भी मन में ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे डालेगा जो कि बहुत कभी कभी आउट ऑफ NCERT भी होंगे, कभी कभी टफ भी मिलेंगे, क्योंकि बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एग्जामिनर को तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे कॉम्पिटिशन से आउट करने हैं, लाना नहीं है। उनके मन में ये बनाते हैं कि भाई कंपटीशन इतना है तो कैसे बच्चों को आउट करा जाए, कैसे बच्चों को छाटा जाए, कैसे बेटा दूध में से वो घी निकाला जाए, है ना, इतनी बड़ी भीड़ में से वो क्रीम वाले बच्चे कैसे निकाले जाए। तो आपको टाइम लिमिट में सारी की सारी चीजें अटेम्प्ट करनी है, और प्लस बेटा आपको पूरा का पूरा 200 मार्क्स का पेपर है। इतनी बात क्लियर होगी। नेक्स्ट चीज, इसका बेटा आपका सिलेबस क्या रहने वाला है और वेटेज क्या रहने वाला है। अगर मैं आपको बता दूं बेटा अभी तक CUT ने ये नहीं बताया कि भाई रिप्रोडक्शन चैप्टर इतने मार्क्स का आएगा, भाई उसकी मर्जी वो इस यूनिट में से कितने क्वेश्चन डाल दे। अभी ऐसा कुछ वेटेज वाली उन्होंने चीज नहीं बताई है, लेकिन हाँ सिलेबस उन्होंने जरूर बता दिया। जैसे आप रिप्रोडक्शन की बात करोगे तो जैसे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो आपकी NCERT में नहीं है बट इसमें है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, पूरा का पूरा है। वेटेज नहीं पता, क्या पता इसी के 10 क्वेश्चन दे दे, क्या पता इसी के 2 क्वेश्चन दे दे, ऐसा वेटेज अभी हमें नहीं पता है। दूसरी बात बेटा जो सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान करती है दैट इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन की अगर आप लोग बात करोगे, यानी कि इसके अंदर आपके कौन कौन से चैप्टर हैं, 3 चैप्टर है, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड इवोल्यूशन। बेटा सबसे ज्यादा अगर मैं देखूं लास्ट 2 सालों में मैक्सिमम क्वेश्चन बेटा इसी चैप्टर के हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस बेटा इसी चैप्टर्स के हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, केवल और केवल अगर आप सोच रहे हो कि नहीं NCERT के ऊपर डिपेंडेंट रहते, ठीक है ठीक है, NCERT को तो अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, नो डाउट, बट ये बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपको कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस थोड़े से अपर लेवल के देखने के लिए मिलेंगे, थोड़े से वो होता है ना हॉट्स वाले क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर उसके बाद आ जाते हैं बेटा बायोलॉजी एंड ह्यूमन फेयर, सेम चैप्टर है, हेल्थ एंड डिजीजेस, एक चैप्टर एक्स्ट्रा है, माइक्रोब्स इन ये इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन, अब इसमें ऐड हो गया है, जो कि आपकी अभी NCERT के बुक के अंदर नहीं है लेकिन इसके अंदर ऐड हो गया है। उसके बाद बेटा बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस की बात करेंगे तो बेटा ये वाले चैप्टर भी आपको पूरा का पूरा देना पड़ेगा, इससे भी बेटा मैक्सिमम क्वेश्चन आए हुए हैं बायोटेक से। वेटेज नहीं बताया, लेकिन हम लोग बेटा इस चीज को ऐसे कवर करेंगे कि जो जो बच्चे, देखो सभी को पता है, जिन्होंने भी मेरे साथ जुनून के अंदर पढ़ रहे हैं उनको अच्छे से पता है कि मैं NCERT भी कराती हूँ और कहाँ कहाँ पे क्वेश्चंस फंसते हैं बच्चों से, उसको तभी की तभी पॉइंट हाईलाइट करवा देती हूँ। देखो यही तो होता है ना कि एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ने का फायदा, है ना, एक वही होता है ना, एक गाइडर मिल जाए, एक साथी मिल जाए यार, तो यार बहुत फर्क पड़ता है यार चीजों को, सच बता रही हूँ बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है ना। और देखो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो थोड़े से क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो आपको NCERT से थोड़े से बाहर देखने के लिए मिलेंगे, और वही क्वेश्चंस बेटा डिसाइड करते हैं कि कौन बच्चा एवरेज है, किसने ज्यादा मेहनत करी है, किसने कम मेहनत करी है। उसके बाद बेटा इकोलॉजी एनवायरनमेंट में एक चैप्टर अलग से ऐड हो चुका है, दैट इज एनवायरमेंटल इशूज, जो आपने अभी तक अपनी क्लास 12th में नहीं पढ़ा लेकिन इसके अंदर है। उसके अलावा मैं एक चीज और बता दूं, जैसे कि इकोलॉजिकल सक्सेशन है, ये आपके NCERT में नहीं है लेकिन इसके अंदर है, ठीक है, एंड इकोलॉजिकल सर्विसेज है, ये न्यूट्रिएंट साइकिल है, ये है नहीं, मतलब आप समझ रहे हो ना कि आपके पास चैप्टर्स भी ऐड हैं, आपके पास बेटा उनके अंदर का और भी ज्यादा टॉपिक्स भी ऐड हो चुके हैं। तो ये बेटा पूरे के पूरे सिलेबस की बात हुई थी, डोंट नो
कि वेटेज कितना है, कुछ यूनिट कम मार्क्स की है, कुछ यूनिट ज्यादा मार्क्स की दे सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंडेंट है। तीसरी बात बेटा आप सभी को बता दूं, आपका सबमिशन फॉर्म बेटा 27 फरवरी से 26 मार्च तक था, लेकिन अब ये रिवाइज्ड होके कब तक बेटा आप इसको 31 मार्च तक भर सकते हो, एक्सटेंड हो चुका है। तो बेटा जिसने भी नहीं भरा है प्लीज अब और ज्यादा लेट बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं लेट करना है, जितना लेट होना था हो चुका है, अब और ज्यादा लेट मत करना, वरना फिर अब दोबारा नहीं खुलेगी इसकी वाली विंडो। ठीक है, सक्सेसफुल फाइनल हो जाएगा, उसके बाद बेटा आपको क्या बोलते हैं करेक्शन भी मिलेंगे। करेक्शन आप लोग कर सकते हो 2 अप्रैल से 3 अप्रैल तक आप इसका करेक्शन भी कर सकते हो, लेकिन बता दूं जब आप इसका करेक्शन फॉर्म भरोगे तो ज्यादा चीजें करेक्ट करने के लिए नहीं मिलेंगी, सिर्फ और सिर्फ बेटा कुछ गिनी चुनी चीजें ही आप लोग इसमें करेक्ट कर सकते हो। अब बेटा मेन चीज बात करते हैं कि चैलेंजेस अब आपको क्या क्या आने वाले हैं जब आप अपना CUT का पेपर की प्रिपरेशन करने वाले हैं। पहली बात क्वेश्चंस जो पहला आने वाला है बच्चों के मन में कि क्या मैम एनसीईआरटी इनफ है। देखो इसका आंसर मैं दे रही हूँ कि एनसीईआरटी इनफ है या नहीं है। इसका बेटा यही है कि आपको एनसीईआरटी कम से कम तो नहीं बेटा आपको 3 से 4 बार मतलब आपने पढ़ लेनी चाहिए, 3 से 4 बार बेटा अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए। उसका अच्छे से डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से उसकी लेबलिंग से भी क्वेश्चंस आते हैं, एक एक लाइन उसकी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेटा आप एक रेफरेंस बुक भी आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, कौन सी बेटा, आपको एक रेफरेंस बुक पे भी जाना पड़ेगा अगर आपको एवरेज बच्चों से थोड़ा ऊपर उठना है, क्योंकि आप सभी को पता है ये बच्चे, नीट वाले बच्चा भी इसको दे रहा होगा, जितने भी बच्चे बेटा बायो वाले सब लोग इसको दे रहे होंगे ना, जो भी 1 साल ड्रॉपर है 2 साल ड्रॉपर है, सोचो उन्होंने तो कितना कुछ पढ़ लिया एनसीईआरटी के अलावा भी। तो बेटा उनसे आपको बीट अप करना है, तो उनसे बीट अप करने के लिए बेटा एक रेफरेंस बुक तो प्लीज आप लोग पढ़ लेना, जो भी आपको अच्छी लगे, जो भी आप लोगों को लगे कि हाँ ये आपको समझ में आती है, क्योंकि बेटा हर बच्चे का टेस्ट अपना समझने का स्टाइल अलग अलग होता है। तीसरी बात, मैम मॉक टेस्ट कितने कर लेने चाहिए, करने भी चाहिए नहीं चाहिए, ये बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये पता है आप लोग कैसी बात कर रहे हो कि आपने खाना तो खा लिया, लेकिन जब तक आप लोग मीठा नहीं खाओ ना, सो होते हैं चेरी ऑन द टॉप नहीं होना, तो तब तक बेटा काम नहीं बनता। मॉक टेस्ट बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट उतना अच्छा। अगर आप बेटा 50 भी कर रहे हो 100 भी कर रहे हो, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि 50 इनफ है 100 इनफ है, क्योंकि बेटा आप लोग थ्योरी को याद रखने का एक ही सिंपल तरीका है कि आप लोग मॉक टेस्ट लगा लो। बिना मॉक टेस्ट के कुछ भी नहीं होने वाला है, मेरा मॉक टेस्ट के कुछ भी नहीं होगा। मैं ये नहीं बोलूंगी कि 5 कर लो 10 कर लो, ये तो बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जितने मैक्स टू मैक्स अप्लाई कर लो, जितने मैक्स टू मैक्स आप कर लो वो आप कर लेना, लेकिन मिनिमम आपको बेटा अभी आपके पास 40 डेज का वेट है। तो अगर मैं आपको रोज मान के भी चलूं, अगर आप रोज भी लगा रहे हो तो आप लोग 40 मॉक टेस्ट तो दे लोगे ना, तो 40 मॉक टेस्ट आपको प्लीज करके ही जाने हैं मिनिमम, क्योंकि बेटा आप लोग जैसे क्वेश्चंस करोगे प्रैक्टिस तभी आएगी, चीजें तभी याद रहेंगी, तभी आपके पेपर के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और क्या पता सेम के सेम क्वेश्चंस आ जाए। तो बेटा 3 मेन चीजें थी कि आपके पास चैलेंजेस क्या क्या आने वाले। चौथी बात कि मैम जब हम, और देखो आप जब मॉक टेस्ट दोगे ना तो आपके सारी चीजें खुद अपने आप ना इनबिल्ट हो जाएंगी, किस क्वेश्चन को छोड़ना है, किसको करना है, और उसका एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके वीक पॉइंट्स क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं, वो आपको तभी समझ में आ जाएंगे। चौथी बात बेटा, जो बच्चे फेस अप कर रहे हैं कि मैम क्या, चलो मॉक टेस्ट हो गए, रेफरेंस बुक हो गई, चौथी बात कि मैम हम ये सारा का सारा, क्या हमें एक कोई चीज बता दो कि हम उसके थ्रू पढ़ लें, क्या अलग अलग टीचर से पढ़ना बेहतर है, या मतलब बहुत सारे बच्चों को ऐसे लगता है कि हम उस टीचर से भी पढ़ ले, उस टीचर से भी पढ़ ले, उस टीचर से भी पढ़ ले। देखो बता रही हूं मैं, वो टाइम वेस्ट ही है। और इन सब के बाद बेटा आपको जो करना है वो एक सेल्फ स्टडी। मैं खुद नहीं बोल रही है कि तुम लोग मेरे से पढ़ लो या मत पढ़ो, ये आपका अपना चॉइस होना चाहिए, अपना इंडिविजुअल चॉइस होना चाहिए कि अगर आपको गाइडेंस की जरूरत है तो आप ले लो, उसमें सोचने की कोई बात नहीं, क्योंकि बेटा गाइडेंस की सबको जरूरत होती है। आप मुझे टीचर मत मानो, अपनी बहन मान लो, ठीक है, अपनी बड़ी दीदी मान लो, या अपनी फ्रेंड्स मान लो, या अपनी वो होते हैं ना एक सीनियर मान लो। तो आप लोग बेटा सेल्फ स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी चैलेंजेस है कि सेल्फ स्टडी कैसे करें, यार पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ने के अलावा कोई और जरिया नहीं है। आप सोच रहे हो कि मैं आपको कोई पैरासीटामोल की गोली दे दूं या कोई सिरप दे दूं तो उससे काम चल जाएगा, नहीं चलने वाला, पहले ही बता रही हूँ नहीं चलने वाला है। उसके बाद कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी बेटा मैं आपको बता दूं कि अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और आपकी टू डू लिस्ट क्या होनी चाहिए। सबसे पहली स्ट्रैटेजी कि अब आपको 3 फेज में मैं आपको पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी बेटर है, और जो मेरे साथ बेटा जुनून में जुड़े हुए हैं वो भी मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे हैं, हम लोग इसी सीक्वेंस में चलने वाले हैं।
पहला फेज बेटा ये है कि आपको डिटेल्ड सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। डिटेल इसलिए लिखा है अच्छे से पढ़कर, आपको पन्ने नहीं पलटने हैं, ये भी पन्ना हो गया, ये भी पन्ना हो गया, ये भी चैप्टर हो गया, अच्छे से समझो ये चीज लिखी है तो क्यों हुई है, उसके पीछे का लॉजिक है, अच्छे से, ठीक है। फिर बेटा आपके जितने भी 16 चैप्टर हैं टोटल, 16 चैप्टर वाइज आपको डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। उसके बाद आपके जो खुद के नोट्स आपको एनसीईआरटी से बनाने पड़ेंगे, क्योंकि बेटा एंड दिन में आप लोग इसे ही रिवाइज करके पढ़ोगे, ठीक है। खुद के नोट्स बेटा सबसे ज्यादा बेस्ट नोट्स होते हैं। और बेटा मेरे साथ जो जो पढ़ रहे हैं जुनून में, वो तो मेरे साथ नोट्स बनाते हैं, हम लोग रोजाना उनको नोट्स भी देते हैं, ठीक है। जो हम पढ़ा रहे हैं वो भी उनको मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास खुद के भी है तो भी बेस्ट है, अगर आप लोग खुद बना रहे हो तो भी बेस्ट है, कोई ऐसा नहीं है। और बेटा अपनी डेडलाइन मान के चलो कि आपको बेटा ये सब कब तक कर देना है, ये सब बेटा आपको 15 से 20 अप्रैल तक कर लेना है, इतना काम, ठीक है। तभी आएंगे बेटा 200 में से 200, वरना नहीं आने वाले। अब आप मान लो कि आपका मार्च तो कंप्लीट हो गया, अब आपके 15 से 20 दिन है, इतना काम आपको कर लेना है। फिर बेटा आपकी आएगी कौन सी फेज, सेकेंड फेज। सेकेंड फेज में बेटा जी आपको क्या करना है, आपको सब्जेक्ट वाइज मॉक, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज मॉक्स लगाने होंगे। बायो का है तो बायो लगा लो, फिजिक्स का है तो फिजिक्स का लगा लो, केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री का लगा लो, ठीक है। उसका फिर बेटा रिवीजन करना है, उसको बेटा फिर पूरा का पूरा एनालिसिस करना है, कहाँ आपके गलत है, कहाँ आपके गलत नहीं है। और सब्जेक्ट वाइज मॉक्स में मैं आपको बता रही हूँ, अगर चैप्टर वाइज लगाते हो तो वो बेस्ट है। पहले आपको बेटा चैप्टर वाइज लगाने की, हाँ 16 चैप्टर है, 16 मॉक टेस्ट लगाने हैं, तो उसका रिवीजन करना है, कौन से गलत है उसको फिर से पढ़ना है, फिर बेटा उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। और ये सारे आपको डेडलाइन, यानी कि मैं बता रही हूँ आपको 30 अप्रैल तक 16 मॉक टेस्ट तो कर लेने हैं, 16 मॉक टेस्ट, उनका रिवीजन और अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लेना है। कब तक बेटा, 30 अप्रैल तक। अब आप लग जाओ, मार्च एंड हो चुका है, अप्रैल का महीना चालू होने वाला है, लगना पड़ेगा अब आपको, ठीक है। थर्ड चीज बेटा कौन सी है कि आपको बेटा अब ऑल सब्जेक्ट मॉक्स प्लस रिवीजन, यानी कि आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट लगाओ। 10 से 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा लेना, 10 से 15, यानी कि टोटल मैं मानू 16, उसमें 15 लगा लिए, इतने तो बेटा मिनिमम बता रही हूँ आपको, मिनिमम। बाकी मैक्सिमम क्या यार, कोई अति की कोई लिमिट होती है क्या यार, पढ़ने की कोई लिमिट है क्या? तुम लोग ग्रेजुएशन कर लो, मास्टर्स कर लो, पीएचडी कर लो, पोस्ट डॉक कर लो, उसके बाद भी लोग पढ़ ही रहे हैं, कोई लिमिट नहीं है बेटा पढ़ने की तो, ठीक है। उसके 10 से 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट ऑनलाइन प्लस ऑनलाइन आपको आने चाहिए। ऑनलाइन पेपर दे रहे हो तो ऑनलाइन लगाना, ऑफलाइन लगा रहे हो तो ऑनलाइन लगाना, ये सब बेटा आपको 15 मई तक कंप्लीट कर लेना है बेटा। ये आप सभी के लिए स्ट्रैटेजी है, जो लोग इंडिविजुअल पढ़ रहे हैं बेस्ट है, उनको भी ये करना है। और जो लोग देखो मेरे साथ पढ़ रहे हैं, उनके साथ ये होता है कि हाँ कोई गाइडेंस है, कोई सपोर्टर है, मेरे साथ चलने वाला है, मेरे को समझाने वाला है, मेरे डाउट्स क्लियर करने वाला है, हर एक चीज बेटा वक्त वक्त पे। मुझे पता है बच्चों के में कितने सारे डाउट्स आते हैं, कितनी सारी डिफिकल्टीज वो फेस करते हैं, और कैसे कैसे उनके उनमें थॉट्स आते हैं, बहुत सारे थॉट्स आते हैं कि किसको शेयर करने हैं, किसको नहीं शेयर करना, तो समझ सकती हूँ मैं। उसके बाद बेटा मैं आपको बता दूं कि हमारे बेटा एक डिस्काउंट कोड के साथ हमारी बेटा हाइब्रिड किट है। इस हाइब्रिड किट में बेटा सब कुछ है, जो भी बच्चे ऑनलाइन पेपर दे उनके लिए ऑनलाइन मिलेगा, और जिसके पास बेटा ऑफलाइन है वो ऑफलाइन भी ले सकते हो, ठीक है। इसके अंदर बेटा सीयूटी की पीवाईपी बुक्स हैं, इंग्लिश, जीटी, डोमेन, सब की, तीनों की 80 बेटा ओएमआर शीट है, ताकि अगर आप लोग ऑफलाइन पेपर दे रहे हो तो आप लोग ओएमआर शीट देख लो, कितना टाइम लगता है, कैसे गोले भरने हैं, कैसे कैसे आपको टाइम मैनेज करना है। 120 बेटा ऑनलाइन टेस्ट है, 120 ऑनलाइन, 80 ऑफलाइन, ठीक है। और ये लेटेस्ट पैटर्न पे है बेटा, इतने से ज्यादा आप लोग पहले इतना ही कर लो, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, बता रहे हो 40 दिन बच रहे हैं, इतना सब कुछ हम लोग आपको दे रहे हैं। वो ये होता है ना कि चलो कुछ आधी तो हमारी से आपको हेल्प हो जाएगी ना, आधी तो बेटा आपको हमारे से ही हेल्प हो जाएगी। और बेटा अभी के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि अभी हमारा बेटा इसमें स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। डिस्काउंट बेटा जी क्या है, वो है ST20 डिस्काउंट बेटा जी क्या है, दैट इज ST20। और बेटा आपको लेना कैसे है, फिर से मैं बता रही हूँ आपको बेटा गूगल पे जाना है, गूगल पे जाने के बाद यहाँ पर आपको अड्डा 247 पे क्लिक करना है, ठीक है। अभी मैं आपको सारे कोर्सेज बता देती हूँ। यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे जाने के बाद, ऑल कोर्सेज बेटा जाने के बाद यहाँ K12 कैटेगरी पे सिलेक्ट करना है, उसके बाद बेटा क्लास 12 पे सिलेक्ट करना है। एंड ये बेटा सारे के सारे बैच है। अगर आपको बेटा सिर्फ और सिर्फ जीटी यानी कि अपने जनरल टेस्ट और डोमेन लैंग्वेज पढ़नी है तो आप लोग इसको भी ले सकते हो, क्योंकि आप सभी को पता है ना कि जनरल टेस्ट आता है और लैंग्वेज भी आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कंप्लीट लेना है तो मेरे हिसाब से बेटा ये बेस्ट है, इसके अंदर आपको बुक्स भी प्रोवाइडेड है, सारे टीचर बेटा अभी हमारी क्लास भी लगी हुई है। आपको बस पे जाना है, बाय नाउ पे जाना है, बाय नाउ पे जाने के बेटा आपको कोड कौन सा लगाना है, ST20। कौन सा कोड लगाना है बेटा आपको, ST, ओहो
बेटा कैपिटल में है सारे ना, ST20 लगाना है एंड उसको बेटा अप्लाई कर देना है। ये देखो बेटा इससे कम यार प्राइस तुम लोग क्या लोगे, 2987 यस में आपको मतलब वो होता है ना कि किसी को ना पुश करने का वो मिल जाता है। तुम लोग यार इधर उधर से ढूंढोगे, किताबें ढूंढोगे, इधर से पढ़ना है उधर से पढ़ना है, तो टाइम वेस्ट होता है और टाइम नहीं है। और दूसरी बात ये कि यार इसमें क्या है ना कि सुबह से आपकी दोपहर तक क्लास चल रही है तो आपका एक टाइम बन जाता है कि नहीं इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है, वरना अगर खुद से पढ़ते हो तो बहुत बच्चों का शेड्यूल ही नहीं बन पाता। एक दिन पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया, तीसरे दिन एनर्जी लो। अभी क्या होता है बैच में बैठो, 10 बच्चे और पढ़ रहे हैं, 10 बच्चे आपको देख के पढ़ने लग जाते हैं और आप उनको देख के पढ़ने लग जाते हैं, वो भी पढ़ रहा है मैं भी पढ़ लूँ। समझ रहे, एक ना एनवायरमेंट क्रिएट हो जाता है जो कि आपके लिए बेस्ट है। बाकी देखो आपको जो चूज करना है आप लोग वो चूज करो, अगर आपके इंडिविजुअल प्रेफरेंस जो बेस्ट लगे आपको सभी को वो करना चाहिए। कोड मैं फिर से बता रही हूँ बेटा ST20, ठीक है, ठीक है, ST20 है फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड मैं तो बेटा आप लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ स्टार्टिंग से एंड तक। किसी को बेटा कैसा भी डाउट है, कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है, तो मैं फिर से आपको बता रही हूँ। फिर से एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि बेटा ये मेरा मेल ID है। अगर किसी को कैसी भी दिक्कत है, कैसी भी दुविधा है कि कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है, कैसे बैच लेना है, मैम बैच के अंदर क्या क्या है, कुछ भी एनीथिंग, तो बेटा आप लोग मेरे को इस पे मेल कर सकते हो, दैट इज sakshi.tomar@adda247.com। क्लियर? चलो फिर तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। एंड आई वांट कि आप सब के यार बायो में तो एटलीस्ट 200 में से 200 ले आओ। और बेटा कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बस एक डेडिकेशन और एक कंसिस्टेंसी की जरूरत है। बाकी यार मुझे नहीं पता, फिजिक्स में देखो कट जाते हैं, मैथ्स में भी कट जाते हैं, केमिस्ट्री में, बट बेटा बायो में बच्चे लाते हैं और आप भी ला सकते हो।